ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 20 तारीख की मुरली के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। माया रावण के संग में आकर के बाबा कहते तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। बाबा कहते तुम पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए, फिर से तुम पवित्र बनो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा आश्चर्य लगता है? और शिव बाबा को भी बच्चों पर कौन सा आश्चर्य लगता है? तो उत्तर में प्यारे बाबा ने कहा, बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे और किसके बच्चे थे। जब हमें ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो हम क्या थे और किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। जिस पिता परमात्मा से हमें सुख शांति का वर्षा मिला, उसको ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि रावण आया तो इतनी फागी आ गई कि जो रचयिता और रचना सबको भूल गए। बाप को बच्चों पर वंडर लगता, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। शिव बाबा कहता, मैंने इतना ऊंच बनाया, स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया, और वही बच्चे परमात्मा शिव बाबा की ग्लानि करने लग गए। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। बच्चों ने, बाबा कहता कि रावण के संग में आकर के सब कुछ गंवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? पूछ रहे बाबा हैं, क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए। बाबा के थे और बाबा से सत्यों का वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया के हैं। बाबा कहते दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे तो बहुत सुखी थे, फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई, जो रचता और रचना को हम भूल गए। बाबा कहते माया रावण आया तो विकारों की इतनी फागी आई, जो रचयिता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता भूल जाते हैं ना, है? जब बहुत फागी होती है, ठंड पड़ती है, तो मनुष्य रास्ता बाबा कहते भूल जाते हैं ना। तो हम भी भूल गए, हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे, ये भूमि फिर क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराये राज्य में तो राज्य दुख ही मिलेगा। बाबा कहते जानते हो, पराये राज्य में तो जरूर क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढ रहे थे, परंतु मिले कहाँ,
जिसको पत्थर ठीकर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे? परमात्मा को पत्थर ठीकर बाबा कहते सब में ठोक दिया तो फिर वो मिलेगा कैसे? आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए। द्वापर कलयुग, आधा कल्प भटकते रहे, ढूंढते रहे। एक वो गीत में गाते हैं, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तो अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। जो स्वर्ग था, साहूकार था, सरताज था, और बाबा कहता देखो कितना गरीब बन गया। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे देखो तुम भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए? बाबा ने कहा तुमने आधा कल्प भक्ति की किस लिए? भगवान को मिलने के लिए। तो भगवान से मिलने के लिए भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वह तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए हैं। आज इस कलयुग में जो मनुष्य मात्र हैं, बाबा कहते क्या बन गए? एकदम बुद्धू बन गए। तो यह बाबा कहते हैं यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए है कि हम क्या थे और फिर कैसे राज्य भागी करते थे और फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए। कैसे सीढ़ी उतरते उतरते, और बाबा कहता बच्चे तुम रावण की जंजीरों में बंधते गए। अपरम अपार दुख थे, पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे। जब सतयुग में थे तो बाबा कहता तुम क्या थे? अपरम अपार सुख में थे, और जब कलयुग में आए तो तुम अपरम अपार दुख में आ गए। तो बाबा समझा रहे हैं तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया है। अपने राज्य में सतयुग में कितना सुख था, कलयुग पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया है, अब तुम बैठे हो, अंदर में ये ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य भाग्य दिया था। बाबा कैसे समझा रहे हैं, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए, कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए, सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात समझाई कि जानते हो दिन प्रतिदिन सृष्टि और ही नीचे गिरती ही गई। मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं, तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं यह पवित्र पौधे थे, जिसको राज्य भाग्य दिया वह फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। बाबा कहता मैंने जिनको राज्य भाग्य दिया और वो मेरे ही ऑक्यूपेशन को भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो तो सब पाप कट जाएं। सर पे क्या है? जन्म जन्मांतर पापों का बोझ है। बाबा कहते तुम मेरे से कुछ लेना चाहते हो तो फिर याद करो, पाप कट जाएं। परंतु याद भी नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा। देखो बाबा से कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं बच्चे हैं, मीठी मीठी बातें करके बाबा को बहलाते हैं, समझाते हैं कि बाबा देखो भूल हो जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? हैं बच्चे कह रहे हैं बाबा हम भूल जाते हैं, तो बाबा कहता बच्चे याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने और दूसरा फिर बाप को गाली देने लग गए हैं। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े जो बाबा कहते जिसने तुमको
आप समान, बाबा कहते आसमान में चढ़ाया, उनको ठीक कर भीतर में ले गए। जिसने तुमको इतना ऊंचा उठाया, आसमान में उठाया, उनको ही बाबा कहता तुमने ठीक कर भीतर में ठोक दिया। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज रोज कहते हैं कि मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि बच्चे मैं तुमको फर्स्ट क्लास पॉइंट सुनाता हूँ। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया। बाबा समझा रहे हे भारतवासियों, हमने तुमको क्या किया, बहुत सतियों का राज्य भाग्य दिया। तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? तुम सतयुग में देवी देवता थे और स्वर्ग में थे, तो फिर बाबा ने पूछा बच्चे तुम ये बताओ कि रावण राज्य में कैसे आए? यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब ऊंच पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बाबा कह रहा है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। सर पे क्या है, जन्म जन्मांतर पापों का बोझ है। यहाँ भल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ है? बुद्धि में आना चाहिए हम कहाँ थे, अब हम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हैं। बाबा कहता तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि हम पराए रावण राज्य में आकर के पड़े हैं। तो कितने दुखी हुए हैं हम। शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं वैश्यालय से निकालने, तो भी निकलते नहीं है। बाबा कहता है कि हम आए हैं वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाने के लिए, और तो भी बच्चे निकलते नहीं है। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहां यह विष नहीं मिलेगा। देखो प्यारे बाबा ने क्या कहा, तुम सतयुग में स्वर्ग में चलेंगे तो फिर वहां ये विकारों का विष नहीं मिलेगा। यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। ये तो विश्व के मालिक थे ना, फिर यह कहाँ गए? लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे। फिर बाबा ने पूछा बच्चे बताओ कि कहाँ गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितना सहज है। ये तो बाप समझाते हैं सब सर्विसेबल नहीं होंगे। बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे सब एक जैसे सर्विसेबल नहीं होंगे। नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे कि 5000 वर्ष पहले की थी। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं ये है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। कलयुग को कहेंगे तमो प्रधान पुरानी दुनिया, और सत्युग को कहेंगे सतो प्रधान नई दुनिया। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि बच्चे जब एक्यूरेट ये दुनिया पुरानी होगी तब तो शिव बाबा धरती पर आएंगे ना। बाप बिगर तो कोई समझा न सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। जानते हो कि भगवान हमको इस रथ के द्वारा पढ़ा रहे हैं। यह याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो। ये बात याद रहे तो भी बाबा कहता बच्चे क्या हो, बुद्धि में ज्ञान हो। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाएं। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल करैक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं। आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है। एक तो काम भी क्रिमिनलिटी वह मुश्किल छूटती है। फिर साथ में 5 विकार हैं। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है। बाबा कहता देखो क्रोध भी कितना जबरदस्त है। बैठे बैठे भूत आ जाता है। क्रोध का बैठे बैठे बाबा कहते भूत आ जाता है। ये भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज तो
हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना। देखो प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे तुम अभी रावण के राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा ने समझाया बच्चे क्या करना है, विकारों से छूटने की तुमको प्रतिज्ञा बाबा से करनी है। बाप कहते अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं। बाबा कहता बच्चे जानते हो कि देखो 5 विकार तुमको आधा कल्प से गिराते आए हैं। सबसे ऊंचे थे तुम ही थे, सबसे जास्ती ग्रेवी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। बाबा समझा रहे हैं बच्चे जानते हो कि इन 5 भूतों ने क्या किया है? तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते रहो, बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही बच्चे, क्या करो? बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई यह रास्ता बता नहीं सकते। भगवान वाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा कह रहे बच्चे मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा कि तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कहा? सतयुग में बाबा कहते इस ज्ञान की, नॉलेज की दरकार नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो, इसमें हठयोग आदि की बात नहीं। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो? बाबा कह रहे बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। यह भी भाभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो हम रावण के राज्य में थे। अब बाबा कहता कि तुम समझते हो हम राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। कहाँ के वासी हैं? बाबा कहते अपने आप को क्या समझना है कि हम पुरुषोत्तम संगम युग के वासी हैं। भल गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते हैं। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि में समझना है, बुद्धि से कि हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है? बाबा समझा रहे बच्चे जानते हो कि ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है। तो गृहस्थ में रहते शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते सिर्फ बाप को याद करो। देखो बाबा क्या कह रहे, अपने घर गृहस्थी में रहते धंधा आदि करते भी करो क्या? सिर्फ बाबा को याद करो। हम क्या थे, अब हम पराई राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर से बाबा कहते ले जाते हैं। तो बाबा कहता है तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए वह अवस्था जमानी है जो हमारी अंतमति सोगति हो जाए, कोई याद ना आए। बाबा कहते ऐसी अवस्था तुम्हें जमानी है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे कोई चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे और फिर अभी कहाँ आकर पड़े हैं। सतयुग में थे तो हम अपने राज्य में थे और अभी बाबा कहते कहाँ आकर के पड़े हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में है। फिर अपने राज्य में जाते हैं, तुम लिखते हो कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं।
नहीं आते हैं तो गोया विकार में गिरे, फिर ज्ञान की धारणा हो न सके, उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पालेंगे। कहाँ राजा कहाँ नीच पद, भल सुख तो वहां है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है ऊंच पद पाने का। बाबा कहते जानते हो कि पुरुषार्थ किया जाता है ऊंचा पद पाने का। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, ये तो सभी समझ सकते हैं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं किंग महेंद्र भोपाल के भी पुरुषार्थ कर रहा है। वह किंग तो पाई पैसे के हैं, इस दुनिया के जो राजा बने बैठे हैं, बाबा कहते वो तो पाई पैसे के हैं। ये तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके। बाप बच्चों को समझाते हैं अपने दिल में जांच करते रहना है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात करे, बच्चे क्या करना है, अपनी जांच करते रहना है। हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती हैं, अगर सिविलाइज हो जाएं तो बाकी क्या चाहिए, भल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ न कुछ आंखें धोखा देती रहती हैं। नंबर 1 बाबा कहते काम है क्रिमिनल आई, बड़ी खराब है, इसीलिए नाम ही है क्रिमिनल्स है, क्रिमिनलाइज। तो सिविलाइज बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, यह क्या कर्म करते हैं। बाबा हर बच्चे को जानते तो है ना कि मेरे बच्चे क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आइस अभी तक नहीं गई है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि फलाने की क्रिमिनल आई अभी तक गई नहीं है। तो अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं, आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए हैं। बाबा कहता जानते हो खुद भी फील करेंगे कि हम इतना समय झूठ बोलते आए गिरते आए हैं। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत छिपाते हैं और छिपाते छिपाते एक दिन खुद भी छिप जाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो बाबा कहते हैं 5 विकारों की बीमारी सर्जन से छिपानी नहीं है। सच बताना चाहिए, हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है। बाबा कहता बच्चे सच बताना चाहिए कि हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती। बताते नहीं हैं तो फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बाबा ने क्या कहा, बच्चे क्या बनो तुम, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो। जो सतयुग में थे तो सुखी थे और कलयुग में आ गए तो तुम बाबा कहते दुखी बन पड़े हो। तुमको क्या हो गया, सब कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? बाबा पूछ रहे हैं कि ये बताओ क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। सतयुग को क्या कहेंगे, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और कलयुग को कहेंगे संपूर्ण विकारी दुनिया। तो वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं होता है ना। यहाँ तो बाबा कहते वहां यह रावण राज्य होता ही नहीं, वह तो राम राज्य है। वहां रावण कहाँ से आया? पूछ रहे बाबा, बच्चे ये बताओ कि वहां रावण कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। बाबा कहते किसने की? मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था। बाबा कहते बच्चे मैंने तुम्हें सतयुग में भेजा
तो कैसा बनाया था? सतो प्रधान। और माया ने कैसा बना दिया? तमो प्रधान। बिल्कुल, पतित नॉट ए पैनी बना दिया। तुम्हारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया? रावण ने। ये भी तुम भूल गए। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है। बाबा कहता है कि बच्चों पे जब कोई आंसर नहीं होता है तो कहते ये तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से? कोई हिसाब तो बताओ। हैं? बाबा पूछ रहे बच्चे बताओ परंपरा कब से? कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते कि तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए। तुम भारतवासी बहुत ही बाबा कहते खुशी में थे और कोई था ही नहीं। क्रिश्चियन भी कहते हैं पैराडाइज था। क्रिश्चियन कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज तो है नहीं। पुराने थे पुराने यह लक्ष्मी नारायण होंगे। बाबा कहते या इनों की भी कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने थे पुराना है श्री कृष्ण और नए से नया भी श्री कृष्ण था। बाबा कहते पुराने से पुराना श्री कृष्ण है तो नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते हैं? क्योंकि पास्ट हो गया ना। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर बाबा कहते देखकर बड़ा खुश होते हैं। झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था? बाबा कहता दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि श्री कृष्ण गोरा कब था और सांवरा कब बना। अब ये तुम बच्चों को जब नॉलेज मिली तो पता चला। तो बाबा कहते हैं राधे कृष्ण क्या किया? बाप कहते हैं तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? सत्य के संग में बैठे हो। कहते हैं संग तारे कुसंग डुबोए। सत्य का संग हमको भवसागर से पार करता और कुसंग हमको डुबो देता है। तो बाहर तो कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह हप कर लेते हैं। बाबा कहते गीत में है गज को ग्राह ने हप किया। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा है, तब हरि नाम पुकारा है। कहते हैं जो भर सुन रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारा है। तो बाबा ने समझाया ऐसे भी है। अभी तो भागे की भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बाबा ने समझाया कि अपना अहंकार आने से क्या करते हैं? और ही अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहते, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा? हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो ही गई। रावण के राज्य में बाबा कहते इज्जत तो तुम्हारी चट हो ही गई। देहाभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे। पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। बाबा कहते आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है। कोई चीज आंखों से देखते हैं तो बाबा कहते लोभ होता है। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। माता जी कैसे पंखा हिल रहा है? परम धाम से आकर के इस दुनिया में बाबा फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। वह तो है ही निराकार चैतन्य फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहता बच्चे तुम पुरुषार्थ करके और ऐसा चैतन्य फूल बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो। बाबा कहते बच्चे जो कुछ बीता उसको क्या समझो? ड्रामा समझो।
सोचो नहीं कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना। बाबा कहता बच्चे सब राजा थोड़ी बन जाएंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। थोड़ा भी सुना तो वो प्रजा हो गई है, प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। किसी ने एक बार सुना शिव बाबा है तो बाबा कहते बच्चे प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। देखो प्यारे बाबा ने क्या कहा बच्चे, बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते सदा रहेंगे हंसते हंसते सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट बाबा कहते बच्चे शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि बच्चे शूद्रों के संग से तुम्हें किनारा कर लेना है। दूसरी पॉइंट है जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। बाबा कहता बच्चे अहंकार में तुम्हें कभी नहीं आना है। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। बाबा कहते तुम्हें शिक्षा मिलती है तो कभी तुम्हें फंक नहीं होना है। आज का वरदान है खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्यात्मा भव। बोलेंगे खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्यात्मा भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को बाबा कहते हैं खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुखी आत्माओं को खुशी देना बाबा कहते क्या है बच्चे, बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। अब तुम्हें बाबा से जो मिला है बाबा कहता बच्चे उसको बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। कोई आए तो वो अनुभव करे कि इनको खुशी हुई है, कोई अच्छी प्राप्ति हुई है। आज का स्लोगन है अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। बाबा कितनी अच्छी बात कहते कि अनुभवी आत्मा कभी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती है, वो अनुभवी होती है। अच्छा, तो आज प्यारे बाबा के 20 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुने और आज का विचार सुनते हैं। 20 जुलाई, विपत्ति आने पर हिम्मत बनाए रखना सबसे अच्छा उपाय है। विपत्ति आने पर हिम्मत बनाए रखना बाबा कहते बच्चे सबसे अच्छा उपाय है। ओम शांति, ओम शांति।
Play by TF Card.